नमस्कार दोस्तों, मैं मैदुल शेख फ्रॉम एंडोराइजन प्राइवेट लिमिटेड। तो रेस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, एमबीबीएस अब्रॉड 2024 के लिए जो आप वीडियो देख रहे हैं, गूगल में सर्च कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी कंट्री लेके आया हूं। जबकि ये कंट्री सबके लिए नोन है। एक ऐसा कंट्री दोस्तों जहां पे एजुकेशन क्वालिटी बेस्ट है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी बहुत अच्छा है, वर्ल्ड रैंक मेडिकल कॉलेजेस हैं, इंडिया के सिमिलर वेदर भी है। क्योंकि सिमिलर वेदर है तो डिजीज भी आपको इंडिया जैसे ही देखने को मिलेगा। सेफ एनवायरनमेंट है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ बेस्ट प्रैक्टिकल एक्सपोजर, क्योंकि वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंट्री भी है और यहाँ पे फुल्ली इंग्लिश मीडियम में भी पूरे 6 साल पढ़ाया जाता है। तो आपने सही गेस किया, आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन चाइना। कमेंट में बताइए आपने कौन सा कंट्री के बारे में सोचा था पहले। तो आइए बात करते हैं चाइना के बारे में। दोस्तों, चाइना कोई नया कंट्री या नया डेस्टिनेशन नहीं है एमबीबीएस अब्रॉड के लिए। पिछले 30 से 40 साल से बच्चे वहां से एमबीबीएस करके पता नहीं कितने हजारों डॉक्टर्स वहां से पास आउट होकर इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं। 2022 या 23 की अगर डेटा को माने तो हजारों के तादाद में बच्चे इंडिया से चाइना में एमबीबीएस करने जा रहे हैं, क्योंकि चाइना का एजुकेशन क्वालिटी बहुत अच्छा है। वहां के कोई भी टॉप यूनिवर्सिटीज को आप देखेंगे दोस्तों, कम से कम 10,000 से ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मिलेंगे, जिसमें इंडियन स्टूडेंट्स भी है। एक और रीजन है चाइना में जाने का दोस्तों कि जो स्टूडेंट्स थोड़ा सा मेहनत करके 80-85% लेके आते हैं, वो ये सोचते हैं मैं जो एक्स्ट्रा मेहनत किया उसका क्या रिवॉर्ड है, वही अगर एवरेज स्टूडेंट के साथ ही मुझे काउंट किया जाएगा। यहां पे आपको एक जस्टिफिकेशन मिलेगा दोस्तों, क्योंकि चाइना में जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वो कम से कम 80-85%, 90% से ऊपर बच्चे को लेते हैं, और सिर्फ उनको लेते भी नहीं, उनको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं हर साल। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक अबाउट एमबीबीएस इन चाइना फॉर 2024 फॉर इंडियन स्टूडेंट। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं व्हाई स्टडी एमबीबीएस इन चाइना, प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ एमबीबीएस इन चाइना, एडवांस बुकिंग क्यों करना चाहिए, प्रॉब्लम्स जो आपके दिमाग में है, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में भी हम आंसर करेंगे इस वीडियो में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एनएमसी गाइडलाइन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, आपको मोटा मोटा आइडिया तो हो चुका है चाइना को क्यों चूज करना है। तो देखिए, वर्ल्ड रैंक मेडिकल कॉलेजेस की जब बात करूं, सिंगुया यूनिवर्सिटी है, पेकिंग यूनिवर्सिटी है, फुडान यूनिवर्सिटी, जेजियांग यूनिवर्सिटी, शियानजियातोंग यूनिवर्सिटी, ये जो सबसे बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज है, जैसे इंडिया के एम्स है, आप उसका वर्ल्ड रैंक चेक करिए। थोड़ा सा रिसर्च करना आपके लिए भी जरूरी है कि अगर आपका स्कोर अच्छा है, अगर आप अच्छे यूनिवर्सिटीज देख रहे हैं, अगर आप ऐसा यूनिवर्सिटी देख रहे हैं जिसका वर्ल्ड रैंक 25 है, क्यूएस वर्ल्ड रैंक की बात कर रहा हूं, 44 है, 50 है, उसी वर्ल्ड रैंक के सिमिलर यूनिवर्सिटीज आप अगर यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में अगर सर्च करेंगे, यकीन मानिए उसमें आपका बजट 2.5 से 4 करोड़ के आसपास होगा, और वहीं पे सेम काइंड ऑफ वर्ल्ड रैंक, क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आपको वो एजुकेशन चाइना में सिर्फ 25 से लेकर 40 लाख में मिलेगा, जो कि ना सिर्फ और सिर्फ 1/10 ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। और सिमिलर वेदर है तो डिजीज भी सिमिलर, मतलब इंडिया में जो डिजीज आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको इंडिया में आके प्रैक्टिस करना है तो आपको डिजीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तो चाइना में भी वो चीज आपको दिखेगा। पूरा 6 साल आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएगा। चाइना गवर्नमेंट 45 डेजिग्नेटेड यूनिवर्सिटीज को बता दिया है कि वो 45 यूनिवर्सिटी पूरा इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएगा, और एडुराइजन आपको पूरा गाइड करेगा कौन सी यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू योर बजट एंड 12th एंड 10th स्कोर आपको सूट करेगा। और एनवायरनमेंट बहुत सेफ है चाइना में, ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं है दोस्तों जहां पे आपको लगे कि मेरा बच्चा सेफ नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी जा चुका है, आपने देखा होगा हमारे चैनल पे वीडियोस, वीजाज, इंटरव्यूज, एयरपोर्ट रिव्यूज सब अवेलेबल है आपके लिए। 2022-23 में भी अगर देखेंगे दोस्तों, मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं पैन इंडिया से, जहां से बच्चे एमबीबीएस इन चाइना के लिए टॉप यूनिवर्सिटीज को राइट टाइम पे बुकिंग करके वो अपना जो ड्रीम है वो पूरा कर रहे हैं। चाहे आप दिल्ली के बच्चे बोलो, यूपी के बच्चे, महाराष्ट्र के, उड़ीसा से, वेस्ट बंगाल से या और कोई स्टेट से, हर स्टेट से हमारे बच्चे आज चाइना में जाके एमबीबीएस कर रहे हैं और अपना ड्रीम पूरा कर। अभी क्या है, पिछले 2 साल से जब इंडिया में राइट टाइम पे सेशन चल रहा है ना, मई में ही नीट होता था कोविड से पहले, 2022 में भी मई में नीट हुआ, 2023 में भी नीट मई में हुआ,
2024 में भी 5 मई को नीट हो रहा है। समझ लीजिए पूरा वर्ल्ड जो है अब आफ्टर कोविड स्ट्रीमलाइन पे आ चुका है। मतलब कहने का यह है हर चीज टाइम पे हो रहा है। चाइना हमेशा से अपना सेशन से एडवांस चलता है। अब यहां पे मैं डिस्कस करूंगा कि आपको एडवांस बुकिंग क्यों करना है। देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया, चाइना के कोई भी यूनिवर्सिटी उठा के देख लीजिए जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज है, हर यूनिवर्सिटी में सिर्फ इंडिया से नहीं 10,000 से ऊपर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है। तो इंडिया के बच्चों के लिए एक मजबूरी है कि भाई उनको नीट दे के ही जाना है, जो कि ना बाकी बच्चों के लिए नहीं है। वो लोग तो खाली 12th पास किया और अप्लाई करना शुरू कर दिया। बट हमारे बच्चे के लिए क्या है, हमने यूनिवर्सिटी से बात करके हम कोई भी डॉक्यूमेंट देके, चाहे उसके पास 12th नहीं हो, चाहे उसके पास नीट का स्कोर भी नहीं हो, 10th की मार्कशीट और पासपोर्ट भी नहीं है, तो आधार कार्ड के बेसिस पे एटलीस्ट हम आपका एप्लीकेशन को अप्लाई करके यूनिवर्सिटी के पास आपका नाम पहुंचा देंगे, जिससे यूनिवर्सिटी के पास कंफर्मेशन आएगा कि यस देयर इज ए कैंडिडेट नेम सो जो कि ना हमारी यूनिवर्सिटी के लिए इंटरेस्टेड है। एटलीस्ट यू विल नॉट मिस दैट अपॉर्चुनिटी। दोस्तों समझ लीजिए चाइना हर बच्चे को स्कॉलरशिप देते हैं बेस्ड ऑन योर 10th एंड 12th परसेंटेज, जिसके बारे में मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं, इसीलिए आपको वीडियो चेक करना है। तो स्कॉलरशिप की जब बात करें, वो स्कॉलरशिप दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमारे टाइम फ्रेम के हिसाब से चलेंगे। वो मई से पहले भी, जैसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप है, सीएससी स्कॉलरशिप है, उसका डेट जो है दोस्तों मई से कहीं पहले होता है। और आप अगर एक कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं और राइट टाइम पे अगर स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं करें, तो ऐसा होता है वो कॉलेज में तो एडमिशन हो जाएगा, बट पता चल रहा है कम से कम 3, 4, 5 लाख आपको स्कॉलरशिप मिलने वाला था, उससे आप वंचित हो जाएंगे। 2013 से पहले दोस्तों चाइना में कोई भी यूनिवर्सिटी उठा के देख लीजिए, हर एक यूनिवर्सिटी में 150 से 200 बच्चे जाते थे, इंडियन स्टूडेंट्स जाते थे। बट 2013 के बाद दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ चाइना ने जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो कोटा है उसमें से ही 25 to 30% सीट को लिमिट कर दिया इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। तो दोस्तों जहां पे एक मेडिकल कॉलेज में 150 से 200 बच्चे जाते थे, आज वो सीट कम होके 25 से 30 हो गया। तो ये भी एक डिमेरिट है कि हम सोचेंगे कि हमें अप्लाई करना, उससे पहले सीट फिल हो जाता है। लास्ट ईयर भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अच्छे स्कोर में, आई कैन सी देयर स्कोर, दे आर वेरी गुड, वेरी ब्राइट, बट क्योंकि उन्होंने राइट टाइम पे अप्लाई नहीं किया, दे हैड टू कॉम्प्रोमाइज ऑन नॉर्मल यूनिवर्सिटीज। C9 लीग के यूनिवर्सिटीज में उनको मिला ही नहीं। अब C9 लीग क्या है उसके बारे में भी आगे बताऊंगा। फॉर दैट यू नीड टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। अब प्रॉब्लम्स की बात करें, कुछ पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट होगा कि चाइना में तो लैंग्वेज सीखना पड़ेगा सर, एंड वी थिंक दैट चाइनीज लैंग्वेज टफ। लॉजिक को समझिए सर। आप अगर वेस्ट बंगाल से, यूपी से वीडियो देख रहे हैं, मान लेते हैं कि वेस्ट बंगाल का स्टूडेंट अगर यूपी में आता है या तमिलनाडु में जाता है उसको एमबीबीएस करने के लिए, भले ही वो कॉलेज इंग्लिश में पढ़ा है, बट लोकल पेशेंट से बात करने के लिए उसको हिंदी या तेलुगु सीखना पड़ेगा। सिमिलरली अगर तमिलनाडु के कोई स्टूडेंट अगर वेस्ट बंगाल में जाएगा, भले ही वो इंग्लिश में पढ़े, तो आपको क्या लगता है वेस्ट बंगाल में कोई तमिल बोलने वाला मिलेगा? नहीं ना, लैंग्वेज तो सीखना पड़ेगा। यस, हर कंट्री में लैंग्वेज सीखना पड़ेगा दोस्तों। इंडिया में आपको वो लैंग्वेज खुद से सीखना है, कोई कॉलेज आपको नहीं सिखाएगा अलग से क्लास लगा के। बट द गुड पार्ट इज अब्रॉड में आप कोई भी कंट्री में जाएंगे, स्पेशली चाइना, वो आपको कॉलेज के फीस में ही अलग से कोई ट्यूशन नहीं लेना पड़ेगा, अलग से कोई फीस नहीं पे करना पड़ेगा, आपको लैंग्वेज सिखाएगा। लैंग्वेज के बारे में अगर डाउट है दोस्तों, ये एचएस के लैंग्वेज होता क्या है, इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको जरूर चेक कीजिए। दोस्तों मोटा मोटा आइडिया अगर आपको दूं, चाइना में टोटल 6 साल के कोर्स में गवर्नमेंट बोलता है आपको एचएस के 4 लेवल, मतलब 1, 2, 3, 4 लेवल 5 साल में कंप्लीट करना है। आप यकीन माने मेरे चैनल में बहुत सारा वीडियो मिलेगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक उनका भी दे दूंगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि 2 महीने के अंदर कोई स्टूडेंट 2 लेवल, कोई स्टूडेंट 3 लेवल तक कंप्लीट करके चले गए ज्वाइन करने से पहले 2 महीने में। तो अगर चाइनीज लैंग्वेज टफ होता तो वो बच्चे कैसे कर लिया? ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 या 2 स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स का वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है। एनएनसी गाइडलाइन आने के बाद दोस्तों आप समझ लीजिए, चाहे आप इंडिया में गवर्नमेंट में पढ़े, प्राइवेट में पढ़े, करोड़ रुपया खर्चा करके, तब भी आपको नेक्स्ट एग्जाम देना है। और ऑन द अदर हैंड चाइना में अगर टॉप यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, जिसमें 1/3 खर्चे में, मतलब 30-35 लाख में उस बच्चे को भी नेक्स्ट एग्जाम देना। अब कोई डिफरेंशिएशन नहीं है कि भाई सिर्फ बाहर वाले को देना है, अब सबको देना है। तो आप समझ लीजिए 70-80 लाख रुपए खर्च करके एक ऐसी यूनिवर्सिटी में देना है, बस अपने माइंड को सेटिस्फाई करने के लिए कि बस बच्चे को तो इंडिया में रहना है, या एक अच्छी यूनिवर्सिटी में देना है जहां पे बच्चा सच में सिर्फ पढ़ाई नहीं, उसका 360 डिग्री डेवलपमेंट भी हो। पॉइंट ये भी है कि सिर्फ एमबीबीएस करना ही हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है नहीं, पीजी भी करना है।
एक बार गूगल करके देखिए, इंडिया में अगर 1,07,000 सीट है टोटल प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के, उसका 1/3 भी सीट पीजी के लिए नहीं है। उसमें भी अगर गवर्नमेंट में नहीं आया, प्राइवेट में आया दोस्तों, तो कम से कम 1.5 से 2-3 करोड़ रुपए खर्चा है पीजी के लिए। तो पूरा प्लान के साथ चलना पड़ेगा जिससे हमें दोनों काम बन जाए, एमबीबीएस भी हो जाए और पीजी भी हो जाए। ये सारे कंफ्यूजन अगर आपके माइंड में है दोस्तों, इसके लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, वी विल गाइड यू एंड टू एंड। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। चाइना में दोस्तों पिछले 4 साल से इन्होंने 70%, 80%, 60% से नीचे बच्चा लेना ही बंद कर दिया। नीट में भी उनको अच्छा स्कोर चाहिए क्योंकि दे वांट गुड स्टूडेंट्स। द कॉलेज व्हेन दे रियलाइज कि भाई हमें भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स चाहिए जो कि ना अच्छे स्कोर वाले हो। अब 2 साल से यह भी दिख रहा है कि चाइना ने अच्छे स्टूडेंट के परसेंटेज के साथ साथ इंटरव्यू भी लेना शुरू कर दिया, स्काइप इंटरव्यू। दोस्तों यहां पे समझना आपको यह जरूरी है कि आप अगर मेहनत करके 12th में अगर 80%, 90% है, आपके जो हॉस्टल में रूम पार्टनर होगा या कॉलेज में जो बैचमेट होगा वो भी 80% से नीचे नहीं होगा, तो कंपटीशन तगड़ा होगा। पेरेंट को यहां पे समझना जरूरी है कि अगर आपके बच्चे आपके आंखों के बाहर जा रहा है तो एक ऐसा एनवायरमेंट में है जहां पे उसके टक्कर वाले बच्चे हैं। सो दिस इज अ गुड एस्पेक्ट ऑफ एमबीबीएस इन चाइना। अब बात करते हैं फीस की। दोस्तों चाइना में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, उसमें 45 इंग्लिश टीचिंग यूनिवर्सिटीज है एंड उसमें से भी क्रीम जो 9 यूनिवर्सिटीज है उसका नाम है C9 लीग के यूनिवर्सिटी, जैसे इंडिया के एम्स है। चाइना में भी जो बच्चे टॉप करते हैं दोस्तों, उनका भी लक्ष्य यह रहता है कि मुझे C9 लीग की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले। अब C9 लीग के जो यूनिवर्सिटीज है उनमें जो फेमस है या पॉपुलर है इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में वो है जेजियांग और सबसे ज्यादा पॉपुलर है शियानजियातोंग यूनिवर्सिटी। यकीन माने पूरा YouTube सर्च कर लेंगे, C9 लीग के अंदर जो सबसे पॉपुलर यूनिवर्सिटी शियानजियांग का नाम बोला और उसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट अगर पूरे इंडिया से कोई कंसल्टेंसी भेजा है वो है एडुराइजन। हम सिर्फ भेजते नहीं है दोस्तों, हम बच्चों के हाल पूछने जाते हैं, हमारा पूरा एंड टू एंड सपोर्ट रहता है ताकि आपको या आपके बच्चे को वहां पे कोई प्रॉब्लम ना हो। फीस अगर बात करें दोस्तों, आप समझ के चलिए ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, वीजा एक्सटेंशन, इंश्योरेंस एंड फूड, ये चारों चीज को मिला के चाइना में 25 लाख से शुरू करके 45, 50, 60 लाख तक का भी कॉलेज है। बट यहां पे एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है? क्योंकि चाइना में अच्छे स्टूडेंट्स को हर साल स्कॉलरशिप मिलता है, तो आप समझ लीजिए ऐसा भी स्टूडेंट्स है दोस्तों जो 4th या 5th ईयर तक पढ़ रहा है, अभी तक कोई फीस पे नहीं किया। उनके पेरेंट्स का सोच था मेरा बजट 30 लाख है बट अभी तक मेरे जेब से 10-12 लाख भी नहीं गया है। अभी बात करते हैं हम स्कॉलरशिप के बारे में। दोस्तों चाइनीज गवर्नमेंट जब अच्छे स्टूडेंट्स को प्रेफर करते हैं तो उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए वो बच्चे को स्कॉलरशिप देते हैं ताकि उनका जो मोमेंटम है वो बिल्ड रहे, ताकि वो एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रहे, ताकि वो एक रिवॉर्ड फील करे कि यस मैंने जो मेहनत किया उसका मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है। पहले साल चाइना 10th और 12th के परसेंटेज और नीट के स्कोर के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप देगा अप टू 5 लाख। सेकेंड ईयर से 6th ईयर तक आपका जो एग्जाम है आपके यूनिवर्सिटीज में, उसमें आपको आपके परफॉर्मेंस के बेस पे अप टू 5 लाख हर साल मिलेगा। और जितने भी बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे हर बच्चे को मिलेगा। देयर इज नो लिमिटेशन के सिर्फ 3 बच्चे को मिलेगा, 5 बच्चों को मिलेगा दोस्तों। तो आप अच्छा रिजल्ट करोगे तो डेफिनेटली देयर विल बी एन इंसेंटिव इन टर्म्स ऑफ स्कॉलरशिप। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सब सोच रहे होंगे सर क्या चाइना एनएमसी गाइडलाइन को फॉलो करता है? यस दोस्तों, चाइना इज वेरी मच फुलफिलिंग द एनएमसी गाइडलाइन। चाइना इज गिविंग लाइसेंस टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, नंबर 1। सेकेंड, चाइना इज टीचिंग इन फुल्ली इंग्लिश मीडियम। नंबर 3, आफ्टर 5 इयर्स उनके 1 साल का और इंटर्नशिप होता है। तो ये जो एनएमसी का मेजर क्राइटेरिया है ये बिल्कुल चाइना फॉलो कर रहा है। तो दोस्तों एनएमसी आने के बाद ये तो क्लियर हो गया है, चाहे स्टूडेंट इंडिया में गवर्नमेंट में पढ़े या प्राइवेट में पढ़े और अब्रॉड में पढ़े, सब बच्चों को इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए उसको लाइसेंसिंग एग्जाम देना पड़ेगा, उसका नाम है नेक्स्ट। जो बच्चे को गवर्नमेंट में मिलेगा दे आर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। जो बच्चे को इंडिया में गवर्नमेंट में नहीं मिला, प्राइवेट में मिला, आप समझ के चलिए वो सारे बच्चे इंडिया में या पेरेंट्स थोड़ा सा कैलकुलेशन की गलती के चक्कर में वो 70-80 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए खर्च करके बस ये सोचते हैं कि इंडिया में कराना है जी, तो बस ये सोच के इंडिया में करा लेते हैं। अपने पैसे जो हार्ड अर्न मनी है इंडिया में लगा देते हैं कि बस इंडिया में रहना है, बाहर का सिचुएशन ठीक नहीं है। प्लीज आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। मैं जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनसे बात कराऊंगा, उनके पेरेंट्स से बात करूंगा। द स्टूडेंट्स आर रियली सेफ जो चाइना में आज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और अगर आपके पास 70-80 लाख रुपए है दोस्तों, आप जो कॉलेजेस मिलेगा वो बहुत ही बेसिक सा कॉलेज है, कुछ अच्छे कॉलेजेस को छोड़ के जो नए कॉलेजेस हैं वो भी बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, सीइंग द माइंडसेट के बस उनको तो इंडिया में एडमिशन चाहिए। तो 70-80 लाख रुपए खर्च करके भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिजर्व करते हैं आप, जो एजुकेशन क्वालिटी डिजर्व करते हैं, वो नहीं मिल रहा है। ऑन द अदर हैंड उससे 1/3 मतलब 80 लाख के जगह आपको 25-30 लाख रुपए खर्च करके उससे अच्छा एजुकेशन मिलेगा, और लास्ट में तो वही एंट्रेंस एग्जाम देना है। तो बाकी जो पैसा बचेगा उसमें पीजी के लिए भी तो आप सेव कर सकते हैं ना। तो पूरा काउंसलिंग प्रोसेस को समझने के लिए ये दिया गया नंबर पे कॉल कीजिए फॉर फ्री काउंसलिंग। वी विल हेल्प यू टू क्लियर योर डाउट स्टेप बाय स्टेप। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज इसको लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर न्यू टू माय चैनल। थैंक यू।